तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबर के साथ बिहार की, जहां बिहार के लिए आज का दिन, शुभ दिन अब आ ही चुका है, जब मां जानकी के मंदिर का भूमि पूजन होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं, जहां अमित शाह दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी जाएंगे, जहां पर वो मां सीता की जन्मस्थली पुनरोधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की पूरी वृहद योजना का भूमि पूजन करेंगे। दरअसल सीतामढ़ी जिले के पुनरोधाम में मां सीता की जन्मस्थली पर एक भव्य जानकी मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया गया। यह निर्णय धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना से आखिर कैसे हर क्षेत्र को मिलेगा लाभ, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं श्री राम के बाद अब भव्य सीता जानकी मंदिर। तो भगवान श्री राम के बाद अब भव्य माता जानकी मंदिर बनाया जा रहा है, जहां अयोध्या की तर्ज पर ही सीतामढ़ी में ये भव्य धाम मां सीता की जन्मस्थली पर ही मंदिर का ये निर्माण किया जाएगा। और उसकी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आ चुकी हैं, जो प्लानिंग के तौर पर इस वक्त सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह आज इसका भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर में भी माता सीता का जो बाल स्वरूप है उसे स्थापित किया जाएगा। इससे पहले हमने अयोध्या में देखा है कि भगवान श्री राम का बाल स्वरूप वहां पर स्थापित किया गया, और अब उसी की तर्ज पर इस मंदिर का भी निर्माण होगा। श्री जानकी जन्मभूमि पुनरोधाम मंदिर न्यास समिति का भी गठन किया जाना है, और यह समिति परियोजना के पूरे क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को संभालेगी कि आखिर किस तरीके से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मां जानकी कुंड, जो कि पहले से ही बना हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण भी इसी योजना का हिस्सा है। उसका भी पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखें तो जो वहां की पहुंच, कनेक्टिविटी है, उसे भी आसान किया जा रहा है। सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का भी आज शुभारंभ होगा। लेकिन इसके साथ ही सीतामढ़ी में जो भव्य धाम बन रहा है, इसमें विशाल परिसर और लागत आखिर कितनी आने वाली है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 67 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जा रहा है, जहां 882 करोड़ रुपए की ज्यादा से लागत इसमें आने वाली है। और इस मंदिर को अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो लाल बलुआ पत्थर है, उससे इस मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जो अपने आप में काफी मजबूती के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर मंदिर के अलावा जो मंदिर का परिसर है, वहां पर क्या कुछ मिलेगा, उसमें आपको यज्ञ मंडप मिलेगा, संग्रहालय, ऑडिटोरियम, सीता वाटिका वहां पर बनाई जाएगी। इसके साथ ही लवकुश वाटिका वहां आपको मिलेगी, धर्मशाला मिलेगी, कैफेटेरिया होगा, भजन संध्या का जो स्थल है वो वहां पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके रुकने का स्थान बनेगा। वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने ही पूरा डिजाइन जो है, जो इस वक्त आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, वो पूरा डिजाइन तैयार किया है। और अयोध्या में जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर बना है, उसी की तर्ज पर इस मंदिर को बनाया जाना है, जिसकी अयोध्या मंदिर से 5 फीट ऊंचाई जो है कम होगी। और मंदिर निर्माण की अगर हम बात करें तो 31 पवित्र नदियों के जल का उपयोग इस निर्माण में किया जाएगा। इसके साथ ही 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी का भी इस्तेमाल इस निर्माण में किया जाना है। प्रसाद की अगर हम बात करें तो जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो प्रसाद के लिए हर रोज 50,000 लड्डू बनेंगे, जैसे बालाजी धाम में बनते हैं। और 11 महीने में ही निर्माण पूरा करने का लक्ष्य इस मंदिर के लिए रखा गया है। 11 महीने यानी कि उम्मीद है कि जब अगला साल में जब सावन का महीना आएगा तो तब इस मंदिर का उद्घाटन किया जा सकता है, क्योंकि 11 महीने का ये लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही इस परियोजना से जहां एक तरफ ये मंदिर बनकर तैयार होगा, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हर क्षेत्र में इस मंदिर का सीधा लाभ होगा, इस परियोजना का लाभ होगा। कैसे? दरअसल वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में एक अलग पहचान बिहार को मिलेगी, सीतामढ़ी को मिलेगी। इसके साथ ही पर्यटकों की जब संख्या बढ़ेगी तो स्थानीय व्यवसायों को भी सीधे तौर पर इससे लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसर वहां पर पैदा होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे स्थानीय कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि और इसके साथ ही कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, क्योंकि आज जब अमृत भारत ट्रेन का वहां से शुभारंभ भी किया जाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं सीतामढ़ी से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मधुरेश, क्या कुछ ताजा अपडेट और फिलहाल अभी किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर, क्योंकि आज गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे? देखिए कृतिका, ये आज का जो शुभ दिन है, ये सिर्फ सीतामढ़ी के लिए नहीं, मिथिलांचल के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए गौरव और खुशी का पल है। क्योंकि माता सीता, जिसको बिहारवासी अपनी बेटी का दर्जा देते हैं, खास करके मिथिलांचल के जो लोग हैं वो माता सीता को अपनी बेटी मानते हैं, आज उनके घर के निर्माण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिलान्यास करेंगे। 882 करोड़ रुपए से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है वो 151 फीट होगी। और ये लगभग जो इसकी जो विजुअलाइजेशन होगा, ये
अयोध्या के राम मंदिर के जैसा ही होगा, बस बिल्कुल। उससे हाइट में 5 फीट कम रखा गया। और ये 5 फीट जो कम रखा गया है, इसका भी एक धार्मिक महत्व है। इसके कारण ये 5 फीट कम है। और आज का जो मुहूर्त है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बेहद शुभ मुहूर्त है। आज सुबह चतुर्दशी है और इसके जी। बाद 2:13 के बाद पूर्णिमा जो है वो शुरू हो जाएगा। और पूर्णिमा के इस शुभ मुहूर्त में अमित शाह इसका शिलान्यास करेंगे। बेहद शुभ मुहूर्त होगा जब ये शिलान्यास किया जाएगा। और इस शिलान्यास के लिए 11 नदियों के जल को लाया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती समेत कई नदियां, जो 11 नदियां पवित्र नदियां मानी जाती हैं, उनके जल को लाया गया है और उससे ये भूमि पूजन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देख रही हैं कि इस पूरे इलाके को डेवलप करने के लिए मेगा प्लान बनाया गया है। टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस इलाके को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। जिस तरह अयोध्या में आज के दिन लाखों श्रद्धालु जी पहुंच मधुरेश, रहे हैं, उसी तरीके से सीतामढ़ी में भी आएंगे। जी, इसके साथ ही मधुरेश को, कि आप खुद वहां पर मौजूद है, तमाम जो आम लोग हैं उनसे भी आपने बात की होगी, वो किस तरीके से इस परियोजना को देख रहे हैं? पर्यटन के लिहाज से हम देखें तो पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन इस परियोजना से बाकी अन्य क्षेत्रों में भी सीधा लाभ लोगों को होगा। हाँ, देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सीतामढ़ी है वो बिहार के गरीब जिलों में गिना जाता है। और निश्चित रूप से इस तरीके से जब आप पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो सिर्फ पर्यटन उद्योग ही नहीं इससे बढ़ेगा, इससे जुड़े हुए कई चीजों का विकास भी होगा। जैसे अब लोग जब यहाँ पे आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। और नई नई इंडस्ट्रियां जो है वो यहाँ पे आने की इच्छुक होंगी। तो निश्चित रूप से जो ये इलाका है ये पूरा पूरा डेवलप होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप देख रही हैं कि कैसे धीरे धीरे कनेक्टिविटी जो है वो इस इलाके की बेहतर हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से कुछ सालों पहले तक पटना से अगर आपको सीतामढ़ी आना हो तो 7 से 8 घंटे का वक्त लगता था और रास्ता भी बेहद खराब था। और आज जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो 3 से सवा 3 घंटे में पटना से हम सीतामढ़ी पहुंच जा रहे हैं। सीतामढ़ी का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वो दरभंगा होगा। वहीं आज जो अमित शाह हैं वो हमें ये सीतामढ़ी को एक और बहुत बेहतरीन तोहफा देने वाले हैं। अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। ये ट्रेन सीतामढ़ी से दिल्ली तक चलेगी और ये भी जो कनेक्टिविटी है टूरिज्म के लिहाज से हो या फिर लोकल कनेक्टिविटी के लिहाज से हो, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये इलाका जो है वो सीमांचल का इलाका है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, आपकी भी अपडेट लेंगे।